मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। डेली सियालकोट ब्लॉग और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। आज हम सियालकोट के त्रिगड़ी शिव में खड़े हैं और यहाँ पे मेले का समय है और आज ये दूसरा दिन है यहाँ पे मेले का। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मेले का क्या मकसद है यहाँ पे। तो हम दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हजूम में लोग खड़े हैं और टोलों की शक्ल में यहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हम आपकी इनसे बात भी करवाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं बच्चों के खेलने के लिए। और चलते हैं और आगे सफ़र करते हैं। जी हम आ चुके हैं यहाँ के बाज़ार में। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी सस्ते सस्ते। ये बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंड तक आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए खिलौने के वगैरह के स्टॉल लगे हुए हैं। बड़ों के लिए यहाँ पे अंगूठियाँ वगैरह छल्ले काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। जो एंटरटेनमेंट होती है अक्सर मेलों की जो शान होती है वहाँ पर यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है ना मौजूद है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर खाने भी मौजूद हैं। गोलगप्पे वगैरह की रेडी लगी हुई है चाट की। और आपको अंदर का नज़र भी दिखाएंगे दरबार के अंदर जहाँ पे ढोल की धमाल पर ना काफ़ी लोग जो है वो भंगड़े वगैरह डाल रहे हैं। तो आपकी उनसे गुफ्तगू भी करवाएंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है।
जी, यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हैं, आपको देख लिए वीडियो में। तो यहाँ पे ये अंकल साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे मेला चल रहा है और ये कितने दिन तक चलेगा और यहाँ पे क्या क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल जी कितनी देर हो गई है मेला लगे हुआ है? मेले ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ हाँ जी, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਬਣਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਵਾਲੇ ਸਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਸਟਾਲ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਸ? ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ लगता है मेला? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਲ। ऐसे तरीक़ा से लगता है? हाँ जी। जी, ये बता रहे हैं जी, ये काफ़ी देर से इधर रहने वाले हैं और ये काफ़ी पुराना ही यहाँ पे लगता है इनका। ये काफ़ी देर से ये भी स्टॉल लगा रहे हैं। ये हर साल जो है ना इधर मेला सजता है और इसी तरीके में लगता है ये फरवरी की ना। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। ये भाई हैं हमारे साथ खड़े हुए, इनसे पहले इनका नाम जानते हैं फिर आगे इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये क्या कहाँ से आए हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम क्या है जी? हैदर अली। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ से हूँ तृगड़ी शरीफ से। अच्छा, यहाँ से ही है। ये कब से यहाँ पे मेला सजा हुआ है? ये तकरीबन जो है बचपन में ही हम आते थे, छोटे छोटे होते थे तो इधर है। नहीं, अभी कितने दिन से ये मेला लगा हुआ है? ये 26 को पहला दिन था कल। आज यानी कि दूसरा दिन है, ये 3 दिन तक सजेगा। हाँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने देखा काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ की खसूसियत क्या है जो इतनी दूर से लोग यहाँ पे टोलों की शक्ल में आ रहे हैं इधर? खसूसियत हमने तो यही सुनी है, वो बलियाँ और बाकी ये इधर ढोल वगैरह झूले वगैरह सब कुछ लोग इंटरटेन करने के लिए किसी को सार्च कोई आता है। अच्छा, तो ये जो इधर जो इस वक्त के जो सजादा नशीन है तो उनकी तरफ से यहाँ पे कोई महफल वगैरह का भी इंतज़ाम होता है? हाँ, यहाँ पे कराची से लोग आते हैं, उनका रहने सहने का होता है सिस्टम और बाकी लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब लंगर वगैरह रात भी रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुसाफिरों के लिए ठहरने की भी जगह मौजूद है? तो ये देते हैं रहने के लिए जगह? जी बिल्कुल, फ्री जगह है। अच्छा, रह सकते हैं, यहाँ पे खैमे बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो महफल का सिस्टम होगा वो किस दिन होगा? यहाँ पे रोज़ाना रात को 3 दिन कवाली होती है। अच्छा, महफिल समा होती है। यहाँ पे आलिम दीन वगैरह को बुलाया जाता है? भी आते हैं, लेकिन आते हैं वो भी आते हैं। यानी कि आज महफिल समा होगी तो उसमें कौन से कवाल को यहाँ पे मदू किया गया है? वो तो नहीं पता, लेकिन रात को जो आए थे वो भी इधर के कॉलेज नहीं आए थे, अच्छे थे, वो भी बोल के चले गए थे। जो इनको बुलाया जाता है तो उन अच्छा, जिनको बुलाया जाता है उनके नाम ये पहले शाया नहीं करते? नहीं, पहले नहीं करते। इश्तिहार वगैरह में नहीं उनके नाम आते, ये अचानक ही पता चलता? अचानक ही पता चलता, जब वो बोलते हैं आगे सामने बैठते हैं फिर ही पता चलता कौन आया। तो ये आज शाम को होगी इसकी महफिल समात होगी, तो ये किस मकाम में होगी महफिल समात? क्योंकि हमने ये देखा ये काफ़ी बड़ा एरिया है और अंदर काफ़ी ढोल भी जो बज रहे थे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे ढोल पे धमाल भी वगैरह भी डाल रहे थे। तो हमें तो कुछ ऐसी जगह नज़र नहीं है जहाँ पे महफिल समा का उधर ही इंतजाम? वो दरबार के पास ही होगा, अंदर में उन्होंने बनाया हुआ है एक अलग कमरा, उधर होता है। अच्छा, जब हम सेकंड लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना तो हमने यहाँ पे एक बात सुनी थी कि ये जो दरबार है इसके पास ना एक हुक्का जो है ना वो गर्म करके रखा जाता है, तो ये सिर्फ लोगों की बनी हुई बात है कि इसमें कोई हकीकत भी है? इस बात का तो नहीं पता, ना ही हमने
अभी तक देखा, हम बचपन से देख रहे हैं मेला, ये हमने कोई बात ऐसी नहीं सुनी, ना ही हमने कभी ऐसा कुछ चीज़ देखी। यानी कि ये आपका मतलब है कि ये अफवाह ही है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हमें किसी ने बताया था यहाँ पे दरबार के पास हुक्का रखा जाता है, तो ये बाबा जी की करामत है कि वो हुक्का जो पिया जाता है, लेकिन ना कोई नज़र आता है पीने वाला, सिर्फ धुआं निकलता नज़र आता है, तो ये आप इसको अफवाह बोलते हैं। हमने आज तक ऐसा कोई हरकत नहीं देखी। आप बचपन से ही यहाँ पे रहने वाले हैं? मैं रोटी भी रख देने नाल। अच्छा, रोटी भी रखते हैं, तो वो भी खाना खाया जाता है उनका? ये नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं खाया जाता। यानी कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हुक्के के साथ साथ रोटी भी रखी जाती है? कहते हैं कि हुक्का जब रखते हैं आवाज़ आती है अंदर से गुड़ की। आवाज़ आती है, हाँ मैं भी यही बोल रहा था। यानी कि आप ये बात बोल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? इसी गांव से हो? आप भी इसी गांव से हैं, ये भी इसी गांव से है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो बात है ये अफवाह है, इसमें हकीकत नहीं है। नहीं, वो ना पास उसके बुजुर्ग की तरह बोलते हैं, बैठते हैं। अच्छा, वो बुजुर्ग की बैठने देते हैं, बुजुर्ग की बैठ। आप लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आप लोगों को पता नहीं। शौक नहीं, इजाज़त है, शौक नहीं है बुजुर्ग के पास बैठने का। नहीं, बैठना चाहिए, इल्म दीन हासिल करना चाहिए। आपको मामूली इंसान नहीं बैठ सकता। ये देखे ना, ये इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई फैज़ तो होगा जो लोग आ रहे हैं, तो आप तो यहाँ के गाँव के रहने वाले, फिर आपको तो ज़्यादा यहाँ की मालूमात हासिल होनी चाहिए। नहीं बैठते हैं, लेकिन जब वो हुक्का न रखते हैं ना हैं तो पास से सबको उठा देते हैं। अच्छा, सबको उठा देते हैं, यानी कि इस बात में थोड़ी सी सच्चाई है। जी भाई, सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। ये हमारे बड़े कहते हैं इसमें सच्चाई हुई है, कोई झूठ वाली बात नहीं है, कोई धोखे वाली बात नहीं है। आपने देखा हुआ है ये ऐसे होते हुए? देखा है, बिल्कुल देखा है। तो ये कब कब होता है ये मनाजिर? कब कब? जब डेली होता है, सुबह शाम डेली होता है। डेली बेस में हुक्का रखा जाता है? जी, रखा जाता तो है। ये टाइम का कुछ पता हो ताकि हम भी उस टाइम में देख सकें? शाम को भाई मगरब के बाद होता है, या सुबह मुश्किल है। अच्छा, टाइम का किसी को भी नहीं यहाँ पे पता होता? नहीं, टाइम का पता था, लेकिन उन्होंने अंदर जाने नहीं देना। जाने नहीं देना अंदर है। वीडियो नहीं बनाने देते? नहीं देने। कोई इजाज़त नहीं है किसी जी, को? वो ही जाता है, जो आदमी करता है वो ये अकेला करता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। चले नाज़रीन, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हुक्के की अफवाह है ना, वो अफवाह नहीं है, लेकिन ये एक भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये जो दूसरे भाई हैं इन दोनों का यही कहना है कि यहाँ पे ये मामला होता है, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो हम आज कोशिश करेंगे कि अंदर जा सकें इंतज़ामिया से बात करके, और इस मनाजिर को हम अगर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकें तो हम आपको ज़रूर बताएँगे कि यहाँ पर होता है या नहीं। बात सुने, अब जो मेन बात ना, यहाँ पे कुछ लड़के होते हैं वो बस उनका रिजक लगा वो पूंडी के चक्करों में आते हैं। ये तो अमूमन ऐसा होता है ना, ये तो हर मेले में होता है। ज़्यादातर लड़के जो आते हैं वो ज़ियारत के लिए थोड़ी आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो शोखा शाखी में धमाल डालना, ये पूंडी शुंडी का तो चक्कर। आपके ख्याल से ये क्या होना चाहिए इस बारे में? ये गलत है ना कि लोग, इंतज़ामिया को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। कुछ लोग होते हैं उनका रिजक लगा होता है। आप तो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं ना, तो आप इसे दरबार के जो इंतज़ामिया हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कंट्रोल करवाया जाए। मीनार ना है सामने नजर आ रहा है, ये मीनार दिखाएं जी। मस्जिद ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਜਾਏ ਮਗਰ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੂਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਮਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ पाक नाम ही लिखे हैं, पंतन पाक दे कलमा लिखा है, सारा कुछ लिखा है। तो ये तो यहाँ पे गार्ड होने चाहिए ना, इंतज़ामी होने चाहिए कि मस्जिद में तो औरत का वैसे भी जाना मना है और दरबार पर भी औरत का जाना मना है। तो ये तो आप यहाँ के गांव वाले हैं, ये तो आप तो मुतालबा भी कर सकते हैं और आप खुद भी ये ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं ना कि आप लड़कियों को अंदर ना जाने दें। ਇਹ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਹਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਪੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, लेकिन मस्जिद अली ना अदब नहीं करते। क्या नहीं करते? मैंने कहा अली अली करते होते हैं रात को, और अली के नाम का अदब नहीं करते। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं जी यहाँ पे अली अली होता है, लेकिन अली के नाम पर का जो अदब होना चाहिए वो नहीं होता। तो हम भी महकमा औक़ाफ़ से ये अपील करेंगे कि अगर ये वीडियो उनका कोई भी फ़र्द इंतज़ामिया का देख रहा हो तो ये दरबारों पे इस चीज़ की पाबंदी होनी चाहिए कि दरबार के अंदर और जो ख़ासकर मस्जिद की जगह होती है वहाँ पे औरतों का जाना मना होना चाहिए। और यहाँ पे पूरे इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि लोगों की जो अपने माँ बहनों के साथ इधर आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी हो साथ में। तो अभी आगे चलेंगे, बात करेंगे, देखते हैं अगर किसी इंतज़ामिया के फ़र्द से हमारी बात हो सकी तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा जी, हम दरबार के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, तो आप इस तरफ देख सकते हैं ये दरबार की जगह है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ढोल की धमाल पे जो है ना
लोग भंगड़े वगैरह डाल रहे हैं, लंगर का भी इंतज़ाम है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपकी गुफ्तगू करवाई थी तो हम कोशिश करेंगे अभी भी कि हमारी इंतज़ामिया से भी बात हो सके। तो यहाँ पे आप लोगों का रश दे सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे लोगों का रश है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं जी आप? जी हम जिला गुजरात तहसील कामती मंडी से आए हैं। ये यहाँ पे आपकी ये पूरा तंजीम है, आपका टोला? हाँ जी, ये बाबे सरकार त्रिगनी शरीफ का उर्स मुबारक लगता है हर साल में 2 मरतबा। आप हर साल यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। आप अभी कौन सी धमाल डाल अभी आप कौन सी धमाल बजाने लगे? ये जी शाह जमात की है, कलंदर शहनशाह किबरिया की। ये शाह जमाल की धमाल बजाने लगे हैं और देखते हैं आपका। साइंसदान है। अच्छा जी, अभी आप इनके शागिर्द हैं? ये मेरे उस्ताद साइंस नासिर मुंडे के 2 कॉलेज के गिरद। अभी आप कौन सी धमाल बजाने लगे? ये जी कलंदरी धमाल। अच्छा जी, ये करामती धमाल बजाने लगे हैं और हम देखते हैं ये कौन सी धमाल बजाते हैं जी। आप धुमाएं।
हमारे साथ एक भाई हैं, हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम आपको नात सुनाना चाहते हैं। हमने काफ़ी इधर देखा, आपको घुमाया भी है, हर तरफ सिर्फ ढोल की आवाज़ है और आवाम का रश है, औरतें भी हैं यहाँ पे, मर्द भी है, पर्दे का कोई इंतज़ाम तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये एक भाई हमें मिले हैं, इन्होंने कहा जी हम आपको नात सुनाना चाहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। पहले इनका नाम पूछते हैं, फिर हम आपको इनकी नात भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर वकास अली। तो आप कहाँ से आए हैं? हम सीओकी से आए हैं, गाँव है साथ में ही है। अच्छा, आप यहाँ पे महफिल समा पे आए हैं, यहाँ पे मेला देखने आए? हाँ जी, हम मेला देखना है। अच्छा, तो आप हमें क्या सुनाएंगे आज? हम आपको नात सुनाएं। अच्छा जी, चले जी, ये भाई हमें नात सुनाने लगे हैं और हम इनकी नात सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, डाडा गरीब आका, कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा, नाल मेरे पर नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। डाडा गरीब आका, कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा, नाल मेरे पर नहीं, नाल मेरे पर नहीं। मेरे ते भी केरा बदनसीबियां ने पालिया, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, कौन जाके दसे सोने गुंबद हरियालिया, मैंने आजी चुमा रोजे दिया जालिया। कौन जाके दसे सोने गुंबद हरियालिया, मैंने आजी चुमा रोजे दिया जालिया, रोजे दिया जालिया। अपना मैं रोना धोना शेरां बिच सुना लिया, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, काला ते सयाजड़ा हबशी बेलाल सी, लग गई परी तो पाया रुतबा कमाल सी। काला ते सयाजड़ा हबशी बेलाल सी, लग गई परी तो पाया रुतबा कमाल सी। उन भी हबीब दे है रुतबे नु पालिया, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया जी। इस भाई ने माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी है। अगर आप इनकी आवाज़ सुने तो ये किसी भी बड़े नात खां से कम नहीं है। बड़े नात खां जब आपने इनकी आवाज़ में लहजा की है, हज़ारों रुपये हम दे के नात खानों को बुलाते हैं, वो हमें 2-4 माहिए सुनाते हैं और चले जाते हैं। अगर आप इनकी आवाज़ सुने तो ये आपसे पैसे भी कोई चार्ज नहीं करेंगे,
और ये अपनी महफिल में भी आए, आप बुलाएंगे तो ये आएंगे और ये फ्री पढ़ के जाएंगे। और ये यहाँ पे जो दरबार का असल जो मेन मकसद था वो भी यही था, यहाँ पे कुरान खानी की जाए और नात ख्वानी की जाए, जो इस भाई ने की है अभी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। तो हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी वीडियो में किसी न किसी जगह जो है वो चलाएँगे। तो जिस भाई ने भी अपनी महफिल में बुलाना हो कि इनको तो वो बुला सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है बहुत बड़े नाथानों को बुलाने की, लेकिन आप अच्छी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन होगी आपके पास। तो इधर हमारे पास एक और भाई हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी नात के चंद अशार हमें सुनाएंगे, तो हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब। ये इस भाई से भी हम ना सुनते हैं, फिर बाकी गुफ्तगू फिर बाद में इनसे करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निजाए दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निजाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई ने भी बहुत प्यारी आवाज़ में पढ़ा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने जो करीबी मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं ना, इनको ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ना कि जो बड़े बड़े नाथ हाँ होते हैं वो इतने पैसे भी चार्ज करते हैं, आते भी मर्जी से हैं, 4-4 महीने 7 साल पहले उनका टाइम भी लेना पड़ता है। तो अपने ऐसे करीबी जो मोहल्लेदार होते हैं इनको सपोर्ट किया करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके, फिर ये दीन के लिए काम करेंगे और आगे चलेंगे। और अपने जो करीबी इमाम मस्जिद होते हैं तलावत के लिए भी इन्हें बुलाया करें, और आपकी मस्जिद के जो अच्छे आलिम होते हैं ना अपनी महफिल में खिताबत के लिए उन्हें बुलाया करें। तो हमारी वीडियो चलती रहेगी, आगे और भी लोगों से गुफ्तगू होगी। और ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं जिन्होंने पहले नात बोली थी, इनका फिर मैं बार बार कहता हूँ कि इनका नंबर मैं वीडियो में कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर करूँगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मिल जाएगा। तो आपकी कहीं भी सियालकोट में महफिल हो या किसी और इलाके में, और आप इनसे भी डायरेक्ट रब्ता करके अपनी महफिल में इन्हें बुला सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नात खानी हो रही थी, तो ये हमें एक भाई साहब मिले हैं, ये भी हमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम ज़ुबैर है, अलमरूफ बग्गी MP के नाम से जाना जाता हूँ। साबिक डिवीजन नाज़म ATI का गुजरांवाला का। अच्छा जी, ये ATI के नाज़म है गुजरांवाला से। तो आप यहाँ पे मेले के देखने आए? जी, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेला हमारा मुर्शद खाना है। हम छोटे छोटे बच्चे थे और इस मेले को देखते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मेले को ऐसा समझते हैं कि जैसे ये हमारा अपना घर है। ये तरीगड़ी से थोड़े ही फासले में हमारा गांव मौजूद है, तरगा, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो मतलब यहाँ से करीब से होंगे। बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ डिवीज़न से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ पे बाबा जी के जो भी करामात है, बाबा जी के जो मुरीदैन हैं, ये बहुत दूर से चल के आते हैं हमारे पास और हमें खिदमत का मौका देते हैं। तो मैं तमाम यहाँ पे अहलियान तरीगरी को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने आने वाले तमाम मेहमानों का लोगों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आएँ, लोगों की हौसला अफजाई करें, लोगों के साथ ताउन करें, ताकि लोग आपकी मोहब्बतों का मशहूर हों। ताकि जो लोग इतनी दूर से चल के यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, आपका लहजा, आपका हुस्न, आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के सामने ऐसे वसीह हों कि लोगों के बार बार आने को दिल करें। अच्छा, ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है लोगों के हवाले से। तो इनसे एक सवाल हम भी करते हैं। इन्होंने कहा ये इनका मुर्शिदाना है, तो हमने इस दरबार के बारे में एक बात सुनी है कि यहाँ पे एक हुक्का रखा जाता है, जो पीते हैं, पीने की आवाज़ तो आती है, नज़र कोई नहीं आता। इस बात में कितनी हकीकत है? बात यह है कि मेरा अपना ये दिल है और मेरा ये ईमान है कि जो बात जब तक देखी ना जाए तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ हमसे गुजर चुके हैं, हमने भी उनसे ये बात सीखी है और सुनी है कि ये जितनी देर वो भी यही हमें बता के, लेकिन आज तक देखा कुछ नहीं हमने, ना सुना है, ठीक है। और लेकिन ये हमारे जो वली हैं, ये बड़ी करामात वाले वली हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक मिसाल है सियानों की कि मीठा वहाँ पे आके मक्खियाँ वहाँ पे आके बैठते जहाँ पे मीठा हो। और आपने ये देख लिया मेला लगा हुआ है, आप जहाँ पे भी जाएंगे मेला लगा हुआ है और अल्लाह की बड़ी करामात है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है कि हम तरीगरी वालों के मुरीद हैं। यहाँ पे एक बार और बताते जाएं, आपने बोला है आप ATI से हैं। ATI ने तलबा के लिए बहुत ज़्यादा काम की है और दीनी खिदमात भी काफ़ी दी हैं। तो एक जो चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, हमने यहाँ पे कुछ नौजवानों से गुफ्तगू की थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे जो मस्जिद का तकद्दस है ना, उसे भी बहाल किया जाता है इस तरीके से कि वहाँ पे अंदर ख़वातीन का दाखिला होता है और वो कुछ बेपर्दा भी होती हैं, बेवुज़ू भी होती हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए था, जो यहाँ पे नज़र नहीं आई। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, इस हवाले से मैं बिल्कुल कहता हूँ आप बिल्कुल राइट पे हैं। आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे 2 दड़े बने हुए हैं, ठीक है, 2 गद्दियाँ चल रही हैं, जिस वजह से हर बंदे की ये सोच होती है कि मैं ना
कुछ करूँ दूसरा कर ले, क्या ख्याल है? और इस बात को मैं बिल्कुल फॉलो भी करता हूँ, इस बात की आपकी तायद भी करता हूँ और इस बात के मैं अच्छे तरीके से पैरवी करना चाहता हूँ, क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम आप भी मकसद को जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आपने बिल्कुल हकीकत बयान की है। अगर जिस लोगों से सुना है आपने, वो भी आपने ठीक सुना है। बिल्कुल लोग मस्जिद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने एक कवाली सुनी होगी और इस कवाली में बाद में मुर्शिद पाक क्या कहते हैं, वो पता नहीं कौन से मुर्शिद पाक थे जो कहते थे कि सारिया धियाँ भैन मेरी तरफ जैसे कि जनाब उठ के धमाल पान। क्या ख्याल है? आप मुझे देख लें, पूरे पंजाब में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, जहाँ पे मर्जी चले जाएं, लोग कपड़ों को सजदा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये कुफर है, शिरक है, लेकिन क्यों करते हैं? हमने लोगों के दिमाग को, हमने लोगों की सोच को ऐसा बांधा हुआ है ना कि जनाब हम कहते हैं कि जो पीर है वो सब कुछ है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो मेरे दुनिया में उतर जो औलिया कराम उनकी कदर करे, उनकी पैरवी करे, लेकिन किसी हद तक करे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों मैं चूड़ा शरीफ दरबार में गया, वहाँ पे हमारी गाड़ी लाक हो गई। एक बंदा कहने लगा मरीज जी बुजुर्गों की इजाजत होएगी तो गाड़ी खुल जाएगी। हमने कहा जी आज हमने देख रहे हैं कि बुजुर्गों की इजाजत होती है, गाड़ी खुलती कि नहीं। हम सुबह 9 बजे गाड़ी बंद हुई, 2 बज गए, गाड़ी का लाक नहीं खुला। मैंने कहा जनाब बुजुर्गों की कब इजाजत होगी, गाड़ी का लाक खुलेगा? उन्होंने कहा जी जब बुजुर्गों की इजाजत होगी ना लाक खुल जाएगा। फिर जनाब हमने 1 घंटा और वेट किया, फिर 1 घंटा और वेट किया, ऐसे करते करते 3-4 बज गए। ठीक है, मैंने कहा हम भी पीरों को मानने वाले हैं, हम भी पीरों के फ़कीर हैं, मुरीद हैं, लेकिन इतना अंधाधुंध यकीन नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर सच्चाई ना हो। फिर हमने जंड शहर से एक बंदे को बुलाया, उसने आके लाक खोला, वो गाड़ी हमने खोल ली, हम निकले। फिर मैंने कहा जनाब पीर साहब ने कहाँ पे इजाज़त? उन्होंने कहा जी अभी पीर साहब की इजाज़त। मैंने कहा नहीं, ये आपकी गलत सोच है, समझने के नहीं। हम लोगों को चाहिए कि एक लिमिट में रह के हम अपने सबसे पहले मुर्शिद खाना हमारे वालिदैन हैं, हम उनकी कदर करें, हमें यहाँ पे आके सजदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है? ये है अल्लाह ने इन लोगों को औलिया कराम को वसीला बनाया है। जब हम अपने वसीला, इनका वसीला डाल के अल्लाह से मांगेंगे, क्या ख्याल है? कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह को मिला देते हैं। क्या ख्याल है? हमारा यहाँ पे उल्ट से ज़हन बना हुआ है, हमारी कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोगों ने करना क्या है, हमने जनाब मांगना है, अल्लाह से मांगना है, तो अल्लाह से खुला नहीं मांगते। हम आगे यहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमने इनको वसीला बना के मांगना उनसे ही है। अल्लाह ने भी इनको अता किया हुआ है। यहाँ से फिर हाथों था ये कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और ये औलिया कराम के वसीले से हमने मांगना है। समझने की नहीं? अच्छा, ये बात जो है ना इन्होंने की है, ये मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इधर दरबार पे आने का मकसद यही होता है कि इनके वसीले से दुआ की जाए। ये नेक अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह वसीला कबूल करता है, तो असल मकसद यही होता है। जो दरबार पे आके सजदा करते हैं और जो दरबार पे आके झूमने की दरबार को कोशिश करते हैं, तो वो देखने वाले को यही अंदेशा होता है कि ये दरबार पे सजदा कर रहा है। इससे हमारे जो आलम दीन है वो मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला कुछ नहीं होता। इस चीज़ को अगर गौर किया जाए ना, तो यहाँ पे और भी काफ़ी ऐसे मामला हैं जो देखने को मिलते हैं। औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस यहाँ पे औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना किया हुआ है, वो यहाँ थे। ये जो अल्लाह के औलिया होते हैं, इनकी तालीम में ये शामिल नहीं होता। ठीक है, इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे तो वो गाड़ी नहीं थी चलनी। ये जो आजकल के पीर हैं, इनको अल्लाह ने पीर नहीं बनाया हुआ, हमने पीर बना लिया है। अल्लाह ने अगर किसी को पीर बनाया ना, तो वो दाता अली हजवेरी थे जिनको अल्लाह ने पीर बनाया था। आपने बात की है कि ये आर्टिकल, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि हमारे जितने भी पीर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। कोई आर्टिफिशियल पीर नहीं है, ठीक है। ये पीर वो पीर हैं कि जिसकी मिसाल आपको दे के समझा देता हूँ कि इस्लाह वो कर सकते हैं जिसकी पहले इस्लाह हुई हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइस्लाह लोग हैं जिनसे लोगों को फैज़ मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ पीर और मुरीद के दरमियान एक फैज़ वाली लड़ी होती है जिससे मुरीद को फैज़ जाता है।
अगर मरीज अपने पीर के बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, वो फैज़ लड़ी टूट जाती है, फैज़ आना बंद हो जाता है। हाँ, ये भी इनकी बात ठीक है। हर पीर एक जैसा भी नहीं होता। हम किसी का नाम लेके या बिला नाम के किसी को टारगेट नहीं करते, लेकिन मामला फिर वही बात जाता है कि जहाँ पे अगर बा इलम इतने अच्छे आलम दीन हो और इलम भी रखने वाले हों, वहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम जो है ना, उसको भी थोड़ा सा रोकना चाहिए। और ये जो ATI के तलब हैं, ये जो ATI से हैं, हमने भी बड़ा ATI का काम देखा। हमारे सियालकोट में बड़े कॉलेज में बहुत बड़ी तंजीम है ATI की, तो इन्होंने दीनी खिदमात में बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया हुआ है। ये हर जगह जो है पेश नज़र आते हैं दीनी खिदमात में। तो इस हवाले से इनसे ये कहते हैं, तो वो पूछते हैं ये इनकी क्या राय है, क्या आप अपने जो आपके जो पीर हैं यहाँ पे, अब मुझे तो उनका नाम नहीं पता, तो क्या आप उनसे इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे इस तरह के सिक्योरिटी के मामला तो होने चाहिए थे? जितना यहाँ पे भीड़ है, वो हमने देखा कि लोग टोलियों के ज़रिए लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए था इंतज़ाम। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हम अपने मुर्शद से, हम अपने पीर से इस बात की ज़रूर ये अपना समझ लें कि एक बयान ज़रूर करेंगे कि ये मामला है, इसके बारे में सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि लोग इसको देख के लोगों के अंदर इंप्रेशन गलत ना जाए, अच्छा इंप्रेशन आए। समझ रहे हैं कि नहीं आपको मेरी बात? हाँ जी, ये इन्होंने अच्छी बात की है। अब ये अपने इंतज़ामिया से बात करेंगे। हमने भी कोशिश की थी कि इंतज़ामिया को कोई फ़र्द हमें नज़र आए तो हम भी उनसे बात करें और मुतालबा करें और जानने की कोशिश करें, लेकिन ये भाई मिले, हमने अब ये ड्यूटी इनके ज़िम्मे लगा दी है, क्योंकि ये इनका मुर्शिद खाना भी है। तो अब ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँगे। ये शेर सुने। मैं अपने मीडिया भाई के नज़र शेयर करना चाहता हूँ कि जब जी चाहे तो आज़मा लेना, जब जी चाहे तो आज़मा लेना, लहू भी देंगे चिरागों में जलाने के लिए। एक शेर, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। जब भी चमन को ज़रूरत पड़ी, लहू हमने दिया, गर्दनें हमने पेश की, फिर भी ये अहले चमन कहता है यह हक हमारा है तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो हम सह भी लेते, अब तो कांटों पे भी कहते हैं हक हमारा है तुम्हारा नहीं। वाह जी, क्या शेर किया है। ये जो शेर की तशरीह करने जानते हैं ना, इनके शेर का मकसद सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो इसी बात पे हम इनसे अलविदा। शेर को इजाज़त दें तो जो मैं अपने खुद लिखा हुआ है जी, ये एक इन्होंने ये कह रहे हैं जी खुद शेर लिखा है, हम ये भी इनसे समात करते हैं। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर तो समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूँ उसने कभी छू कर नहीं देखा। ये फूल, ये पत्तियाँ, ये कलेपी क्या मुझे विरासत में मिली है, उसने तो मेरा कांटों बड़ा बिस्तर नहीं देखा। बेवक्त अगर घर लौट जाऊँ तो सभी चौंक उठेंगे, मैंने भी एक मुद्दत से अपना घर नहीं देखा। ये हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के हजूम में हमें ऐसे भी लोग मिलेंगे। गुफ्तगू में इनसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हमसे हमारे साथ अच्छा तावन किया और इन्होंने हमें ये इस बात की यकीनदहानी भी कराई कि ये इंतज़ामिया से बात करेंगे और जहाँ तक ATI से कोशिश हो सकेगी ये सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। और मैं अपने तमाम जो मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो कहते हैं, शायर बड़ा खूबसूरत शेर कहता है कि खुद ही से चलकर नहीं आया ये तर्ज सुखन, तो उस्तादों के दुबाए हैं तो ये फ़न आया है। तो इसका क्रेडिट मैं मेरे कायद मलिक चांद अवान साहब, कदीर जट मुस्तफ़ाई एडवोकेट साहब और भी जितने मेरे सीनियर रहनुमा जिनसे मैंने सीखा, ठीक है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का वक़्त है, ये एक पहिए की मानंद है, सर्कल में गुजरती जानी है और ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। लेकिन मैं दो लाइनें लोगों की नसीहत के लिए मैं बोल के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक जुमला बोला था। उसने कहा, अगर आपको ज़िंदगी में ये 2 जुमले मेरे याद रख लें, कभी ज़िंदगी में मार नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, उस्ताद जी बताओ वो कौन से जुमले हैं? उन्होंने कहा, ज़िंदगी के अंदर बेटा 2 मिनट की लज्जत के लिए उम्र भर का गुनाह नहीं करना। 2 मिनट की लज्जत के लिए उम्र भर का गुनाह नहीं करना। छोटी सी मुश्किल के पीछे ज़िंदगी भर का फ्यूचर तबाह नहीं करना।
जी इनसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इनके जो उस्ताद का तो इन्होंने जो अपने उस्ताद से सीखा वो हमसे शेयर करके गए, वो भी अच्छा सबक था। और पीरों मुर्शिद का जो ठिकाना होता है, ये पीर खाना होता है, यहाँ पे भी यही तालीम होनी चाहिए कि इनको दीन की तरफ राग़िब किया जाए, ना कि ये ढोल ढमाकों की तरफ राग़िब किया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।